श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है। लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे जगत से नफरत करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखने का विवेक रखो। बुरे कौन हैं, यह तय करने से पहले यह देखो कि कहीं हम स्वयं ही तो हर किसी को अच्छा समझने की भूल नहीं कर रहे। जीवन में सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विनम्रता रखना। कभी कभी मन को मना लेना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ केवल दुख और पछतावे को जन्म देती है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द या कर्म किसी का हृदय न तोड़ें। संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। सबको अच्छा समझ लेना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन यह भूल भी मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरी सरलता का परिचय देती है, न कि मेरी दुर्बलता का। जो सरल होते हैं वे छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वे सरल नहीं हो सकते। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, किंतु मन की संकीर्णता को नहीं छिपा सकते। सच्ची सुंदरता वस्त्रों में नहीं, विचारों में होती है। यदि समय बदल गया तो वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वे तुम्हारे महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आज धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन गया है। रिश्तों की नींव स्नेह पर नहीं, बल्कि धन और पद पर रखी जा रही है। यह सत्य है कि कलयुग में अच्छाई की परीक्षा सबसे अधिक होती है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, अंततः वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। पैसा हो तो हर दोष माफ कर दिया जाता है, बुरा आचरण, अनैतिक कर्म और अज्ञानता भी। किंतु स्मरण रहे, यह संसार क्षण भंगुर है और सच्चा न्याय केवल परमात्मा के न्यायालय में होता है। यह युग ऐसा है जहां बुरे लोगों को दंड मिले या न मिले, लेकिन अच्छे लोगों को पीड़ा अवश्य मिलती है, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा को आज कमजोरी समझा जाता है, किंतु अंततः सत्य ही विजयी होता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे वही संबंध तोड़ देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि छल से अर्जित सफलता भी अंततः छिन जाती है, और जो दिल तोड़ते हैं वे स्वयं भी कभी चैन से नहीं जी सकते। अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तो उसे रोकने का प्रयास मत करो। जो सच्चा है वह स्वयं ठहरेगा, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था वह स्वयं चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं वे सम्मान नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जीवन में धन से अधिक जरूरी आत्मसम्मान होता है। अमीर होने से पहले जमीर होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन तो समय के साथ आ सकता है और जा सकता है, लेकिन एक बार नैतिकता खो जाए तो फिर लौटकर नहीं आती। कम उम्र में मिले सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देते। कठिनाइयां ही अनुभव सिखाती हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। असफल वही रहता है जो बहुत सोचता है, बहुत जानता है, लेकिन करने के लिए कभी कदम नहीं उठाता। जो केवल सपनों में जीते हैं वे कभी वास्तविकता में सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सबसे सही अवसर है उसे भुला देने का। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसे संवारने के लिए अपने वर्तमान को सशक्त बनाओ। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। संबंध तब तक मधुर होते हैं जब तक वे सहज रूप से निभाए जाएं, लेकिन यदि स्वार्थ और अपेक्षाएं हावी हो जाएं तो वे बोझ बन जाते हैं। मतलबी लोगों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो वे अपनी ही चाल चलेंगे। खिचड़ी जैसी सोच रखने वालों को मटर पनीर जैसी कीमत मत दो। धन से अधिक मानसिक शांति जरूरी है। गरीब व्यक्ति चैन से सोता है, लेकिन अमीर को हमेशा बुरे समय का भय सताता रहता है। असली सुख वही है जो भीतर से शांति लाए, न कि केवल बाहरी दिखावे से जीवन भर की बेचैनी दे। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी तरह पका हुआ और मधुर होता है। इसी तरह जो सच्चाई और परिश्रम के पथ पर चलता है उसका परिणाम कभी निराशाजनक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने पर आवाज नहीं करती,
लेकिन उनकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। भरोसा, आत्मसम्मान और रिश्ते इन्हीं में से हैं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य इंसान नहीं, केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जो व्यक्ति मन की तकलीफें किसी से साझा नहीं कर पाता, उसे ही सबसे अधिक क्रोध आता है। नेकी करते समय कभी किसी से बदले की उम्मीद मत रखो। अच्छाई का फल इंसान नहीं, भगवान देते हैं, और जो चीज आसानी से और बार बार मिलती रहे, उसका मूल्य घट जाता है। इसलिए जब तक पास हो तब तक चीजों, रिश्तों और समय की कद्र करो। कुछ पा लेना ही जीत नहीं होती, कभी कभी खोकर भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अगर किसी जगह तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। जिस रिश्ते में भविष्य न हो, उसमें समय और आत्मसम्मान दोनों नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। खुश रहना है तो लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करे, तो उसे यह मत जताओ कि वह अंधा है। उसके विश्वास को टूटने मत दो। ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि वे सिखाती हैं कि संभल कर कैसे चलना है। हर बार रास्ते बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बदलना ही सही निर्णय होता है। रोशनी में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खोज उनकी करो जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। मोहब्बत भी अजीब होती है, अचानक ही शुरू हो जाती है और बिना बताए खत्म भी। लेकिन याद रखना, जिसे सच्चा प्रेम हो वह छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाए वह सच्चा नहीं होता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसकी उम्मीदों को तोड़ो मत, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारी अपनी आत्म शांति किसी और की उम्मीदों से प्रभावित न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों को अपना बनाने की जितनी कोशिश करोगे, उतनी ही बार तुम्हारा सामना उन लोगों से होगा जो तुम्हारी सच्चाई को समझने के लायक नहीं है। सच्चे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि उसे अपनी अच्छाई ऐसे लोगों के बीच निभानी पड़ती है जो उसकी कीमत नहीं जानते। लेकिन फिर भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि यह तुम्हारी पहचान है, उनका नहीं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें, तो समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। दुनिया उन्हीं की नकल करती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह भी तुम्हारी सफलता की ही निशानी है। जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान हमें अपनों से ही मिलता है, लेकिन इससे निराश मत हो, क्योंकि जो जलकर भी रोशनी देता है वही सच्चा प्रकाशवान होता है। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं? खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। इंसान पूरी दुनिया की सैर कर सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं पहचान पाया, तो उसकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। कर्म के पास न कोई कागज है, न कोई किताब, लेकिन फिर भी उसके पास हर चीज का हिसाब है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यह नियम शाश्वत है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला कीचड़। यह तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम जीवन में क्या देखते हो, खूबसूरती या कमियां, अवसर या परेशानियां। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक को निखारने आती है। जो अंधेरे से भागते हैं वे कभी अपनी रोशनी को नहीं पहचान पाते। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी मांगने की बजाय वे तुम्हें गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ खुद साबित हो जाती है। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो उन्हें निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं, उनके लिए क्या मुश्किल। जिनकी आंखों में अहम और स्वार्थ हो, वे तो हर रिश्ते को बोझ समझते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर रिश्ते को अपना कर्तव्य समझते हैं। उजालों में हर कोई साथ देता है, लेकिन तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो तुम्हें केवल अच्छे समय में चाहता है वह सच्चा नहीं है, लेकिन जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा असली अपना है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो इस सत्य को समझ गया वही जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त कर सकता है। समय बह रहा है, ये किसी की नहीं सुनता। इसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके साथ चलना सीखो। जो समय के साथ बदलता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गहराई केवल सुख से नहीं आती, वह अक्सर टूटन से जन्म लेती है। जब भीतर कुछ बिखरता है तभी आत्मा में सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हें स्वयं की आवाज सुनाई देती है। विवान मुस्कुराया,
लेकिन वह मुस्कान केवल चेहरों के लिए नहीं थी। वह भीतर के उस क्षण की थी जब उसने जाना कि कुछ रिश्ते टूटकर भी हमें नष्ट नहीं करते, वे हमें और सघन और सच्चा बना जाते हैं। क्योंकि जो संबंध केवल सहारे थे, वे टूटते ही हमारे पांव को जमीन दे जाते हैं। आत्मा को जगाने के लिए हृदय का टूटना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, और विवान अब वह टूटा हुआ नहीं था, वह स्वयं से मिला हुआ था। रिश्तों की सुंदरता तब तक है जब तक वे आत्मा पर बोझ नहीं बनते। जब वे सांस को संकोच बना दें, जब मुस्कान दिखावे की बन जाए और मौन असहनीय हो जाए, तब संबंध एक श्रृंखला बन जाते हैं। हर बार समझौता करना परिपक्वता नहीं है, और हर बार खुद को बदलते जाना प्रेम नहीं, आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे मूल को मिटा दें, उनसे दूरी प्रेम का विरोध नहीं, आत्मसंरक्षण होता है। यदि प्रेम की तलाश हो तो मेरी ओर देखो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम न तो किसी शर्त पर टिका है, न किसी व्यवहार पर। वह शुद्ध है, निस्वार्थ है, और हर क्षण तुम्हारे पास है। जहां मानव संबंध सीमाएं खींचते हैं, वहां मैं तुम्हारे भीतर समर्पण की अनंत धारा बहाता हूं। और यदि तुम्हें घृणा करनी ही है तो उसे किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। घृणा करो उस अवगुण से जो उस व्यक्ति को अंधकार की ओर ले गया। क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है, परंतु अवगुण तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पहचाने बिना व्यक्तियों पर थोपते रहोगे। गलतियों से सीखो, लेकिन गलत करने वाले को नफरत से नहीं, प्रेम से छुओ, क्योंकि सुधार नफरत से नहीं, करुणा से आता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत की गांठ है, तो जीवन से रस धीरे धीरे सूखता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने की गांठों में रस नहीं होता, पर जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें रसपूर्ण जीवन चाहिए तो हृदय को गांठों से मुक्त करो। खुश रहना है तो अपेक्षाओं की रेखाएं मिटानी होंगी। प्रेम जब भीतर से आता है, तब वह किसी उत्तर की आकांक्षा नहीं रखता। तुम किसी से क्या पा सकते हो, यह सोचने के स्थान पर यह देखो कि तुम क्या दे सकते हो। और सबसे पहले स्वयं को वह देना सीखो जो तुम दूसरों से मांगते हो। सम्मान, समय, समझ, क्षमा, यही आत्म संतुलन है, यही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं वे दूसरों के सामने भी तुम्हारी निंदा जरूर करेंगे, लेकिन जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा याद रखते हैं, वे या तो तुम्हें दिल से चाहते हैं या फिर तुम्हारे बिना भी तुम्हारे नाम की चर्चा से खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। संसार में जो कुछ इकट्ठा होता है वह उन्हीं के पास होता है जो बांटने का स्वभाव रखते हैं। प्रेम, ज्ञान और संपत्ति, तीनों का असली सुख तभी मिलता है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। जो केवल संग्रह करता है और कुछ लौटाता नहीं, वह अंततः खुद भी खाली रह जाता है। बुराई करने वालों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम चर्चा में रखते हैं। वे अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। जीवन में घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान के लिए कई बार कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ने के लिए भी होते हैं, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, मगर अहंकार का नशा तब तक नहीं उतरता जब तक इंसान पूरी तरह नष्ट न हो जाए। इसीलिए विनम्रता को अपनी पहचान बनाओ, घमंड को नहीं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो देने के बाद याद नहीं रखता और पाने के बाद भूलता नहीं। अपने घर का दरवाजा छोटा ही रखना, ताकि जो झुककर आ सके वही अपना कहलाने के लायक हो। जो सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं, वह केवल स्वार्थवश पास आता है, अपनापन उसमें नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मुश्किल हालातों को चुनौती दी जा सकती है। हिम्मत और साहस से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, लेकिन उसे झेलने वाला इंसान अगर धैर्य रखे तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गिनती हमेशा उसी चीज की होती है जो हासिल न हो सकी। हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन को जो नहीं मिला उसकी तड़प सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सच्चा संतोष वही है जो मिला है, उसमें खुश रहना सीखना। गलतियां भी होंगी और तुम्हें गलत भी समझा जाएगा, ये जीवन का स्वभाव है। यहाँ तारीफ भी होगी और आलोचना भी, लेकिन इन्हीं आलोचनाओं और गलतियों से इंसान मजबूत बनता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। पानी से सीखो, वह जहां रास्ता न मिले
वहां भी अपना मार्ग बना लेता है। वह ठहरता नहीं, निरंतर बहता रहता है। जो व्यक्ति जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पूर्ण हो। संसार तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियां दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी देखता हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारे मूल्य का गलत हिसाब लगाते रहेंगे। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करो, फिर कोई तुम्हें अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा त्याग यह है, किसी को उसकी गलती पर भी माफ कर देना और फिर भी उसे सम्मान देना। लेकिन यह तभी संभव होता है जब तुम्हारा हृदय मेरी शरण में हो, क्योंकि जो मन मेरे प्रेम में डूबा होता है वह नफरत की जगह सहानुभूति चुनता है। तुम बार बार पूछते हो कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि वे जीवन की सच्चाई को जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों की तकलीफें भी अपनी सी लगने लगती हैं। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना, क्योंकि उसका व्यवहार उसके संस्कार हैं, तुम्हारी कीमत नहीं। और ये मत भूलो कि हर कोई तुम्हें वैसे ही देखेगा जैसे उसका मन है, तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम अपने मन को साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मनुष्य को हर चीज मिल सकती है, धन, प्रेम, मान सम्मान, बस अपनी गलती नहीं मिलती। इसलिए जब भी जीवन ठहर जाए, कुछ बिगड़ता हुआ लगे, तो बाहर नहीं भीतर झांको। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध वहां लड़ा जा रहा है, और जो इस भीतरी युद्ध में जीतता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में सब कुछ अनुभव से आता है, और अनुभव हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ घाव देने वाला होता है, लेकिन वही तुम्हें अगली ठोकर से बचाता है। जब कोई धोखा देता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह जानो कि तुम सच्चे थे, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम हर बार जीतने की कोशिश मत करो, कभी कभी हार कर भी बहुत कुछ पा लिया जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य मेरा सान्निध्य हो, तो रास्ते में आने वाली हर हार भी वरदान बन जाती है। इसलिए जब लोग तुम्हें समझ ना सकें तो खामोश हो जाना, क्योंकि सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती, समय स्वयं गवाह बन जाता है। और जब थक जाओ, टूट जाओ, तो बस 2 पल आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वही हूं जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए। जो मुझे पुकारता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन के उतार चढ़ाव के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो उसकी कद्र करना मत भूलो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिंदगी में 2 ही सच्चे हमसफर मिले, एक संघर्ष और दूसरी जिम्मेदारियां। ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हों। संघर्ष तुम्हें सिखाता है और जिम्मेदारियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। किसी की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र पता चलता है, न कि उस व्यक्ति का। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में समय लगाता है वह अपने समय और ऊर्जा दोनों को व्यर्थ कर रहा होता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अहंकार से ज्यादा संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इंसान के स्वाभिमान की इज्जत करें, न कि उसे चोट पहुंचाएं। जिसका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता होती है। धन तो हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं कमाना सीखो, क्योंकि ऐसे भी मोड़ आते हैं जब पैसा काम नहीं आता, लेकिन दुआएं तुम्हारे लिए अदृश्य ढाल बन जाती हैं। प्रसन्न वही है जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर चुका है। लोग कहते हैं मुस्कुराओ, क्या गम है, परंतु सच ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे परेशानियां न हों। लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखता है वही वास्तव में विजेता है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने अच्छे स्टेटस लगाते हैं। यहां हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची अच्छाई वह होती है जो बिना किसी प्रचार के की जाए। उन लोगों से दूरी ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कदर नहीं की। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे दोनों तरफ से निभाए जाएं। जहां केवल एक ही व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, वहां दूरी ही बेहतर है। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। ये दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। अक्सर लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन जो स्वार्थ से परे होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। जिस पल को जी लिया वही असली जिंदगी है, बाकी सब तो बस कैलेंडर की तारीखें हैं। इसीलिए हर पल को पूरी तरह जियो, बिना किसी पछतावे के। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा।
दुनिया देर से ही सही, लेकिन सच्चे लोगों की कीमत जरूर समझती है। अगर पैसे होते तो शायद सब अपने होते। यह सत्य है कि धन लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दे, वही असली रिश्ते हैं। बदलाव बहुत जरूरी है यदि तुम्हें सफलता चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, वह जीवन में पीछे छूट जाता है। समय के साथ बदलना ही वास्तविक समझदारी है। अत्यधिक अच्छा होना भी मूर्खता है, क्योंकि दुनिया अक्सर सबसे सीधे साधे लोगों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना सरल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान नहीं होता। फर्क अहंकार और संस्कार में है। अहंकार तब सुखी होता है जब वह दूसरों को झुका लेता है, और संस्कार तब आनंदित होता है जब वह स्वयं झुककर किसी रिश्ते को बचा लेता है। यही अंतर जीवन की दिशा तय करता है। जो खुद को ऊंचा दिखाने में लगा है, वह सच्चे अर्थों में कभी ऊंचा नहीं होता। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। जो तुम्हें निरंतर बहस में उलझाना चाहता है, वह तुम्हारे मौन से सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि मौन में वह शक्ति है जो शोर में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है, वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं। थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो, कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है, तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है, वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो, तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे, उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया, तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं। करियर के बिना न सम्मान है, न संतोष। इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है, वही सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है, वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है। जब तक वह चलता है, तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है, तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं, और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है, मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं,
इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए? तीन चीजें कभी वापस नहीं आती। बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो, सोच समझकर कहो। जो भी करो, पूरे मन से करो। और जिस पर भी विश्वास करो, पहले परख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। भावनाएं समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं। उन्हें शब्दों में बांधना जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना हो। इसीलिए जीवन में शब्दों से अधिक जरूरी है हृदय से सुनना और आत्मा से समझना। सच्चा सौभाग्य उस व्यक्ति का नहीं होता जिसे भाग्य अच्छा मिला हो, बल्कि उसका होता है जो अपने भाग्य से संतुष्ट है, उसे स्वीकार कर मुस्कुराना जानता है। जो हर स्थिति में कुछ अच्छा देखता है, वही वास्तव में खुशनसीब होता है। कोई भी उम्मीद न रखते हुए भी जब तुम दूसरों का भला करते हो, तब तुम स्वयं के भीतर प्रकाश जगाते हो। जैसे फूल बेचने वाले के हाथों में सुगंध रह जाती है, वैसे ही दूसरों को प्रेम, करुणा और मदद देने से तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है। न जाने कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि लोगों ने यह सोचकर पीछे हट जाना बेहतर समझा कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, लोग वही कहेंगे जो उन्हें कहना है। पर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और उसका हर निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए। दुनिया की राय पर चलकर कोई भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसी बच्चे को अगर एक दिन उपहार ना दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना दो तो वह पूरा जीवन भटक जाएगा। इसलिए असली उपहार है अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और सत्य का बीज। रूप और रुपए की इस दुनिया में लोग दिखावे पर मरते हैं, लेकिन सुनहरे किरदार अक्सर अकेले रह जाते हैं। क्योंकि चमक सबको दिखती है, पर गहराई समझने के लिए दृष्टि चाहिए और वह सबके पास नहीं होती। जिंदगी का मतलब बस इतना नहीं कि तुम सांस ले रहे हो। जीना तब है जब तुम किसी के लिए समय निकालो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, जब तुम किसी के लिए वजूद बनो। इसलिए वक्त उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, न कि केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जैसे विचार तुम्हारे भीतर चलते हैं, वैसा ही जीवन तुम्हारा आकार लेता है। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छे बनो, क्योंकि यही सबसे बड़ी साधना है। बेवजह खुद को इतना भी अच्छा मत बनाओ कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें। जो जैसी भाषा में समझता है, उसे वैसी ही भाषा में समझाना भी जरूरी है। प्रेम से भी समझाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दृढ़ता से भी। यहां लोग सुरों पर मर जाते हैं, संगीत पर झूमते हैं, पर जिनका किरदार स्वर्ण जैसा होता है, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। क्योंकि किरदार चमकता है, लेकिन धीरे, और आज की दुनिया को सब कुछ तेज चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम सबको पसंद आओ, लेकिन जरूरी यह है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि ईश्वर को पसंद आए। क्योंकि जब रब प्रसन्न होता है, तब दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। जिसे पाना मुमकिन नहीं, उसका इंतजार अब छोड़ दिया है। जब रात का अंधेरा बीत सकता है, तो ये जीवन भी एक दिन गुजर ही जाएगा, लेकिन इस बार बिना किसी पछतावे के, पूरे होश में, पूरे विश्वास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है, तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद को देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है, वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इस संसार में स्वार्थी लोग बहुत हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि उन लोगों को जो केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है, तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है। आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति
लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं, बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है, उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। जो मन से शांत और विचारों से परिपक्व होते हैं, वही जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जीवन में अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से ही आता है। जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं, तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे परिपक्व बना देता है। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है, और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो, आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसलिए अपने व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जब तुम सच्चे मन से किसी के प्रति निष्ठावान होते हो, तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक दिन उन्हें जरूर महसूस होगी। इसलिए किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। हर व्यक्ति न पूरी तरह काबिल होता है, न पूरी तरह से परिपूर्ण। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन यही अधूरापन जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि तुम जीवन को उसकी अधूरी सच्चाइयों के साथ स्वीकार कर लोगे, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो और जीवन की हर चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो।